जय हिंद। आज का टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम देखेंगे स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। उसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, उसमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है, आज हम उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस ऐसा उसको बोलते हैं स्पर्म बनने का प्रोसेस। स्पर्म बनने का जो प्रक्रिया होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। इसका सिंपल भाषा में यही है कि स्पर्म बनने का जो प्रोसेस है, स्पर्म बनने का जो प्रक्रिया, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। क्या बोल रहा है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजुआ। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म का जो स्पर्मेटोजुआ स्पर्म दोनों एक ही है। स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, स्टार्ट एट पोवर्टी। कहता है ये स्टार्ट कब होता है, जब हम लोग पोवर्टी एज को अटेंड करते हैं। अप्रोक्स 12 से लेकर 13 साल उस एज में जब मेल अटेंड करता है, जब अप्रोक्स 11 से 12 साल मेल का हो जाता है, उस समय में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या स्टार्ट होता है। किस एज में होता है? जब स्टार्ट पोवर्टी एज में। कब कब होता है स्टार्ट? व्हेन देयर इज सफिशिएंट ऑफ जी यानी गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जब सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में जब गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन वहां पे ज्यादा मात्रा पर जब हो जाता है, सफिशिएंट में जब जीएनआर अच्छे होता है, तब क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो शुरू हो जाता है। और कब होता है? पोवर्टी एज में। जब हम लोग क्या करते हैं, 12 से 13 साल अटेंड करते हैं पोवर्टी एज, उस समय क्या होता है, हमारा जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है वो किस पे होता है, पीक पे होता है। उस समय क्या होता है, उसी जब पोवर्टी एज अटेंड हुआ उस एज में स्पर्म बनने का जो प्रोसेस होता है कहाँ होता है, हमारा टेस्टिस होता है। उसमें टेस्टिस में किसमें, उसमें 250 कंपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। उस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 हाईली कोइल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सेमीफेबरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। उस सेमीफेबरस ट्यूब्यूल्स में ये जो होता है स्पर्म बनता है। प्रोसेस कहाँ पर होता है, सेमीफेबरस ट्यूब्यूल्स में। और जब सफिशिएंट मात्रा में जीएनआर होता है तब क्या होता है, स्पर्म का बनना प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, कंटिन्यू इवन द ओल्डर एज। और ये जो होता है ना, ये स्टॉप नहीं होता है। ओल्डर में जब बूढ़ा आदमी भी हो जाता है उसमें भी एक प्रोसेस करके चलते रहता है, ये स्टॉप नहीं होता है। अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है उसके बारे में आप जानते हैं। प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कौन कौन सा प्रोसेस होता है स्पर्म बनने का, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहला क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। पहला क्या होता है, एक सेल जो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, 2n कहते हैं। उसमें क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया होता है। क्या होता है, तो शुरू में क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। यही स्पर्मेटोगोनिया क्या होता है, सेमी फेबरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। क्या, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटो इसका क्या होता है, क्या होता है, ये डिप्लॉयड होता है, 2n होता है। क्या होता है, 2n होता है। इसमें क्या होता है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है जो क्या होता है, 2n होता है। इसमें क्या होता है, इससे क्या बनता है, इससे क्या होता है, 2n और 2n बनता है। जब कहता है, ये कहता है जब डिवाइड करता है बहुत बहुत से, इसमें क्या होता है, बहुत टाइम इसमें लगता है। क्या होता है, प्रोसेस होता है डिवीजन जब इसमें चलता है तो ये डिवाइड करके क्या बनाता है, 2n और 2n बनता है। क्या बनता है, 2 इसका जो 2n और 2n बना किससे, स्पर्मेटोगोनियस। और ये स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है, बहुत प्रोसेस होते होते उसमें क्या, एक माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन हम लोग किसको कहते हैं, माइटोटिक डिवीजन हम लोग उसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम होता है। और इसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। इसमें किसी तरह का जो कोई भी क्रोमोसोम नंबर इसमें सेम होता है, सिर्फ क्या कहते हैं, सेल डिवाइड करता है। इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता है, उसी को हमको क्या कहते हैं, माइटोटिक कहते हैं। माइटोटिक डिवीजन हम उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, जब माइटोटिक डिवीजन होता है उसमें क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। नहीं तो क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, सेम डिवीजन होता है। जब इसमें क्या होता है, जब ये 2n और 2n जब स्पर्मेटोगोनिया, इसमें क्या होता है, बहुत प्रोसेस होते होते क्या होता है, इसमें जब माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन हुआ मतलब क्रोमोसोम सेम नहीं हुआ, क्या
इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो इससे भी क्या बना, दो इससे बना 2n और दो इससे बना 2n। ये सब क्या है, स्पर्मेटोगोनिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है, कुछ चेंज होकर थोड़ा सा उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो बढ़ जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई होता है। 44 प्लस क्या होता है, एक्स वाई होता है, किसमें, स्पर्मेटोगोनिया। 44 और एक 44 प्लस एक्स वाई, यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है ना, मेल होगा या गर्ल्स होगा, ये वो डिसाइड फैक्टर किसमें होता है, मेल में होता है। क्योंकि मेल में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन फीमेल में ओनली क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। एक्स और एक्स जब मिलता है तो क्या बनता है, गर्ल्स बनता है। जब एक्स और वाई मिलता है तो क्या बनता है, बॉयज बनता है। इसीलिए जो गर्ल्स होगा या बॉय होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो बॉयज पे डिपेंड करता है। क्योंकि बॉयज में क्या होता है, एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, और गर्ल्स में ओनली क्या होता है, एक्स और एक्स क्रोमोसोम होता है। इसीलिए डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है गर्ल्स या बॉय में, वो कौन होता है, बॉयज होता है। डिसाइडिंग फैक्टर लड़का होगा या लड़की होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो बॉयज पे डिपेंड करता है। क्योंकि लड़का के पास क्या होता है, एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम होता है। उसके बाद क्या बोलता है, बोल रहा है, उसके बाद जब कहता है, जब 2n और 2n, जब इसमें क्या होता है, जब इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ तो क्या बना, प्राइमरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब कहता है ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इस स्पर्मेटोगोनियम जब माइटोटिक डिवीजन हुआ तो क्या बनाया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। क्या बना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी क्या है, 2n है। 44 प्लस एक्स एक्स वाई। बोल रहा है क्या, जब ये स्पर्मेटोगोनिया से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना तो उसमें क्या क्या चेंजेस मिला, उसको हम देखते हैं। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया नो कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, नो चेंज इन प्लोडी इंक्रीजिंग इन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट। बोल रहा है क्या, कुछ स्पर्मेटोगोनिया को हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बोल रहे इसी में से कुछ स्पर्मेटोगोनिया में से ही हम लोग अब उसको क्या बोलने लगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्योंकि उसमें क्या होता है, नो चेंज इन प्लोडी। प्लोडी में किसी तरह का कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ओनली चेंज किसमें होता है, उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज होता है। उसी में थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंज होता है। क्योंकि प्लोडी स्पर्मेटोगोनिया का भी 2n था, और प्राइमरी oocyte का भी जो होता है प्लोडी का 2n। लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ सेल क्या होता है, थोड़ा सा ग्रोथ कर जाता है, थोड़ा सा उसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है उसमें थोड़ा बहुत क्या होता है, चेंजेस होता है। जब कहता है स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लोडी क्या होता है, 2n होता है, और इसमें भी क्या होता है, 44 प्लस एक्स वाई होता है। उसके बाद जब कहता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, अब उसमें क्या होगा, म्यूसिस फर्स्ट होगा। जब म्यूसिस उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। म्यूसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, उसमें सब सेल डिवाइड करता है, तो कहता है क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, और उसमें क्या रिडक्शनल डिवीजन होता है, हाफ हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। जब कहता है यहाँ पे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, म्यूसिस फर्स्ट होता है। म्यूसिस फर्स्ट में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन। म्यूसिस फर्स्ट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ हो जाता है। जब कहता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है, तो रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो क्रोमोसोम नंबर क्या हुआ, हाफ होगा। पहले यहाँ पे क्या था, 2n था। जब 2n था और उसमें जब रिडक्शनल डिवीजन हुआ तो एक n इधर आ गया और एक n इधर आ गया, एक n इधर और एक n, क्योंकि इसमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ। और इसका प्लोडी क्या हुआ, 22 प्लस एक्स इधर आ जाएगा और 22 प्लस वाई उधर चला जाएगा। जब कहता है उसके बाद क्या बनता है, जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस फर्स्ट हुआ तो उसके बाद वो डिवाइड करके क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। प्राइमरी में जब कहता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस फर्स्ट हुआ तो क्या बनाया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब क्या हुआ, इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, म्यूसिस 2 होता है। म्यूसिस 2 में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। जिस तरह से माइटोटिक में क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन हो रहा था, उसी तरह से क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, म्यूसिस 2 होता है। क्या होता है, म्यूसिस 2 होगा। म्यूसिस जब 2 होगा तो इसमें भी क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है। क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर इसमें भी क्या होगा, सेम होगा, कोई भी उसमें चेंजमेंट नहीं होगा। लेकिन उससे क्या बनेगा, 2 बनेगा, लेकिन उसका क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम होगा। जब कहता है प्राइमरी
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब म्यूसिस 2 हुआ तो क्या बनाया, स्पर्मेटेड बनाया। क्या बनाया, स्पर्मेटेड। एक से कितना बनता है, 2 बनता है, 2 स्पर्मेटेड, और फिर एक से कितना, 2 स्पर्मेटेड, टोटल कितना, 4 स्पर्मेटेड बनाया जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब म्यूसिस 2 हुआ, जिसको हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। और ये जो क्या बोलता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब म्यूसिस 2 हुआ वो क्या बना है, स्पर्मेटेड। स्पर्मेटेड में क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन, इसका भी क्या होगा, एन होगा, ये भी एन होगा, और इसमें भी क्या होता है, म्यूसिस 2 हुआ तो इसका भी क्या होता है, एन 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 आएगा। अब उसके बाद क्या बनता है, यही स्पर्मेटेड किसमें कन्वर्ट होता है, स्पर्म में कन्वर्ट होता है। ये जो स्पर्मेटेड है, यही स्पर्मेटेड किसमें कन्वर्ट होता है, स्पर्म में कन्वर्ट होता है, जिसको हम स्पर्मेटोजुआ कहते हैं। और ये क्या होता है, मेच्योर होता है। ये जो स्पर्म बना फाइनली वो क्या होता है, मेच्योर होता है। बोल रहा है क्या, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, कुछ डिफरेंशिएशन होता है, कुछ क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, कुछ चेंजमेंट होता है। उसके बाद क्या बनता है, स्पर्म बनता है। उसके बाद क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस किसको कहते हैं, फ्रॉम ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटेड। बोल रहा है क्या, ये जो स्पर्मेटेड होता है, स्पर्मेटेड से स्पर्म बनने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जब ये जो स्पर्मेटेड होता है, ये स्पर्मेटेड जब स्पर्म में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। और ये पूरे ओवल स्पर्म बनने का जो पूरा प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और स्पेशली जब कहता है ये जो स्पर्मेटेड है, इस स्पर्मेटेड जब स्पर्म में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस था, ये सब प्रोसेस किसमें, और हमारा जो टेस्टिस होता है जो पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, ये सब प्रोसेस टेस्टिस के अंदर में प्रोसेस, ये प्रोसेस उसमें होता है। ये पूरा प्रोसेस था आज का, आप लोग एक बार समझ लीजिए। पहले क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन से क्या होता है, वो इसका प्लोडी सब सेम होता है। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये अब ये स्पर्मेटोगोनिया में क्या होता है, म्यूसिस क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में म्यूसिस फर्स्ट होता है, जो क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है। और ये रिडक्शन डिवीजन क्या करता है, सब क्या किसमें कन्वर्ट करता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। और उसके बाद क्या होता है, ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, म्यूसिस 2 होता है। तो म्यूसिस जब 2 होता है तो उसमें क्या, इक्वेशनल डिवीजन होता है। और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब म्यूसिस 2 होता है तो किसमें कन्वर्ट होता है, स्पर्मेटेड में। और स्पर्मेटेड किसमें कन्वर्ट होता है, स्पर्म में, स्पर्म स्पर्मेटोजुआ में। स्पर्मेटेड जो कन्वर्ट होता है स्पर्म में, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे डीप माइंड चैनल को जरूर करिए। थैंक यू।